शहबाज शरीफ साहब ने एक कहा जा रहा है कि ब्लंडर मारा है। इंटरव्यू में उन्होंने इंडिया के साथ बातचीत करने को कहा और कुछ ही घंटों के बाद यू टर्न भी ले लिया उन्होंने। कहा था ये बड़े शर्म की बात है कि एक न्यूक्लियर पावर हाथ में कशकोल पकड़ के जो है मांगती फिर रही है कि एक हाफिज सईद साहब के जो रिलेटिव हैं उनके बारे में कि वो उनको यूनाइटेड नेशन ने दहशतगर्द करार दिया। ये बेस्ट पर्सन तो आप हैं, पर ये आप बताइए कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वो चाह भी रहे हैं कि सिर्फ कह ही रहे हैं? क्यों? क्योंकि चाइना उससे एक स्टेप पीछे चला गया। तो शायद इस एक तो ये बात उसके साथ अटैच की जा रही है कि शायद उसकी वजह से जरूरत महसूस की गई है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में रिसेंटली शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा एक बयान दिया गया कि वो भारत के साथ में पीस टॉक चाहते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो अपने बयान से पलट गए और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम कश्मीर के मुद्दे को प्रॉपर रखेंगे जैसा पहले ही चलता आ रहा था। तो पाकिस्तानी मीडिया में इसी पे ही बवाल मचा हुआ है कि एक तरफ आप पीस टॉक की बात करते हैं, भारत के साथ में इकोनॉमिकली हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, भारत की मदद के बिना पाकिस्तान को बचाया नहीं जा सकता, और दूसरी तरफ आप फिर से भारत पे प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। तो इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है देखते हैं इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शहबाज शरीफ साहब ने एक कहा जा रहा है कि ब्लंडर मारा है। इंटरव्यू में उन्होंने इंडिया के साथ बातचीत करने को कहा और कुछ ही घंटों के बाद यू टर्न भी ले लिया उन्होंने वैसे। तो किस तरह देखते हैं सारी सिचुएशन को कि कहाँ जा रहे हैं ये लोग? देखिए आरजू, मैं दोनों चीजों पे थोड़ा सा इस पे करूंगा टच। एक तो मेरे ये वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब ने ब्लंडर किया है। अब उसके बाद कई क्वेश्चन ज़हन में आते हैं कि एक तो ये कि इसकी जरूरत क्या महसूस हुई, क्या दूसरी तरफ से इनको कुछ सिग्नल था, वो इनको कुछ पूछ रहे थे कि आप हमसे बातचीत शुरू करें, और दूसरा एक ये था कि अगर आपका माइंड क्लियर नहीं है और अगर आप सब लोग एक पेज पर नहीं है तो आपको इस तरह की ये कोशिश करने की क्या जरूरत है? देखिए, ये तो एक खामखा एक डायलॉग, वो भी गलत तरीके से आपकी फॉरेन पॉलिसी का मजीद आपने मजाक बनाया है, ये इसमें कोई शक नहीं। अब जो इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो क्यों बातें करिए कि जरूरत क्यों महसूस की गई? एक तो वो यहाँ पे सारा इस वक्त डिस्कस हो रहा है मक्की साहब के हवाले से, वो जो हाफिज सईद साहब के जो रिलेटिव हैं उनके बारे में कि वो उनको यूनाइटेड नेशन ने दहशतगर्द करार दिया। क्यों? क्योंकि चाइना उससे एक स्टेप पीछे चला गया। तो शायद इस एक तो ये बात उसके साथ अटैच की जा रही है कि शायद उसकी वजह से जरूरत महसूस की गई है कि अगर चाइना पीछे हट रहा है तो चले जी हम भी भारत के थोड़ा करीब जाएं। लेकिन अगर आप तैयार नहीं थे, अगर आपके पास कोई किसी किस्म की कुछ सॉलिड चीज नहीं थी, तो आपने मजीद अपना जो रही सही क्रेडिबिलिटी है उसको भी खराब किया, ज्यादती की आपने। दूसरा, इस वक्त मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई आपको जरूरत है भारत के साथ डायलॉग करने की, भारत को आपके साथ डायलॉग की जरूरत नहीं है। और जब आपकी जरूरत हो तो इस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है, मेरे ख्याल में तो ज्यादती, सबसे ज्यादती। अब उसमें एक यहां पे मैं ये खासकर मेंशन करना चाहूंगा कि इस वक्त जो पिछले दिनों हमारे पाकिस्तान के जो एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं उन्होंने एक डिटेल के साथ लिखा किस तरीके से डायलॉग शुरू हुआ दो हमारे एनएसए के, भारत के एनएसए और पाकिस्तान के आर्मी जनरल, और जिस तरीके से एक पीस प्लान के बारे में सोचा गया कि मोदी जी पाकिस्तान आएंगे और रिलेशनशिप बेहतर होंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड थे तो उसी चीज का हवाला दे के उसी तरह का पैकेज करके पहले एक बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी डायलॉग करके फिर आप इस तरह की चीज कर दें। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से दी गई थी। अरब न्यूज को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने एक बड़ा बयान ये जारी किया था कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच थ्रू टेबल टॉक वो तमाम प्रॉब्लम्स रिजॉल्व किए जाएं जो दोनों कंट्रीज के बीच कई डेकेड से हैं। उनका कहना यह था कि वो सिंसियर और ऑनेस्ट टॉक चाहते हैं, और जो जंगें हुई दोनों कंट्रीज के बीच उससे कुछ नहीं मिला सिवाय बेरोजगारी, भूख के। लेकिन इसी के साथ उन्होंने इस इंटरव्यू में एक और बड़ी अहम बात की थी जो मैंने इससे पहले उसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा था ये बड़े शर्म की बात है कि एक न्यूक्लियर पावर हाथ में कशकोल पकड़ के जो है मांगती फिर रही है, कि एक एटमी ताकत को पूरी दुनिया से पैसे मांगने पड़ रहे हैं, भीख मांगनी पड़ी है। ये बात भी उन्होंने उसके अंदर की थी, क्योंकि हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर समेत सब जगह जगह जा रहे हैं पैसे के लिए, तो उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की। लेकिन 2 दिन हमने देखा कि इंडिया की तरफ से कुछ इसके ऊपर नहीं कहा गया, और हम वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि भारत की तरफ से इसका क्या जवाब आता है। तो भारत की तरफ से जवाब आ गया है, और इंडिया के स्पोक्स पर्सन टू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री मिस्टर अरिंदाम बागची ने इसके ऊपर ये कहा है कि हम तो हमेशा से अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, नॉर्मल रिलेशंस रखना चाहते हैं। यही बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की थी कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले बल्कि। उन्होंने कहा आए गुर्बत से लड़ें, आए जहालत से लड़ें, आए इन चीज़ों से लड़ें और साउथ एशिया में अमन करें। सर, हाउ डू यू सी? ये सब बातें तो कर रहे हैं लेकिन चीज़ें आगे क्यों नहीं जा रही?
What is your take on that, sir? मैंने कहा you are the best person maybe to talk on this for me. नहीं, ये बेस्ट पर्सन तो आप हैं, पर ये आप बताइए कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वो चाह भी रहे हैं कि सिर्फ कह ही रहे हैं? Sir, obviously he's a prime minister, so whatever he's saying, वो कह रहे हैं और वो अकेले की बात नहीं कर रहे। क्या कहा है शहबाज शरीफ साहब ने, क्या कहा है बताइए? मैं बताऊं अपने जुबान में क्या कहा है उन्होंने? जी सर। उन्होंने बहुत खूब कहा है कि देखिए, हम शांति चाहते हैं, सिंसियरली बात करना चाहते हैं, ठीक, कि हम पड़ोसी मुल्क हैं, ज्योग्राफी ने हमको इकट्ठा किया है, चाहे ना चाहे फिर भी हमको इकट्ठे रहना है, ठीक, कि हम न्यूक्लियर पावर्स हैं और हमने लड़ाई करके देख ली पर कोई फायदा नहीं है और अमन ही चाहिए। ठीक कहा है मैंने कि यही कहा है ना उन्होंने? यस, ऑब्वियसली सर। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा है कि देखिए, पर आपको बताएं मिस्टर इंडिया कि हम आप सिंसियरली बात करना चाहते हैं, पर आप बुरे बहुत हो। आप कश्मीर में बड़ी खुराफात कर रहे हो, आप माइनॉरिटीज के साथ बड़े जुल्म कर रहे हो, आप बहुत बुरे आदमी हो, फिर भी हम आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ, पर मैं आप पंजाबी में बोलता हूँ कि पर एक शर्त है जी छोटी जी, कि अपने जिस्म पे टोटा या कर दो पहला, ते तुसी अपना टोटा करोगे तो उसके बाद फिर तुहाडे नाल गल करांगे। तो माफ कीजिएगा, क्या हमने कहा था कि पाकिस्तान को कि साहब हम आपसे बात करना चाहते हैं? मुझे लगा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जी को जो प्राइम मिनिस्टर को शायद गलतफहमी हो गई कि हमने कहा था कि जी आप हमसे बात कीजिए। हमने तो नहीं कहा था। तो ये कौन सी ऑफर हुई पीस ऑफर? ये भारत के लिए है ही नहीं। देखिए, ये बाहर बैठ के आप ये बातें कर रहे हैं, कंडीशनैलिटीज लगा रहे हैं, भारत को कह रहे हैं कि बुरा है, माइनॉरिटी पे जुल्म कर रहा है, और फिर आप कह रहे हैं कि बात कीजिए। ये कहाँ की बात हुई? कोई क्या ऑफर हुई? सर, इसमें एक सवाल आता है कि फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान ने 2003 का सीज़फायर एग्रीमेंट फॉर्मुलाइज किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि दोनों एक दूसरे को बुरा कह रहे होंगे शायद, लेकिन वी मूव्ड ऑन। सो ये जो चीज़ है कि चीज़ें तो चल रही है ना साथ। फॉर एग्जांपल एक मिलिट्री CBM अचीव हुआ डिस्पाइट द फैक्ट कि ये कह रहे थे। सो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि देखिए, जनरल बाजवा ने जो कहा था और जो प्रधानमंत्री जी ने, आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, बहुत फर्क है। जनरल बाजवा का बयान पढ़ें, वो आर्मी चीफ थे, उनके पास पूरी पावर थी, और उन्होंने जो बयान दिया उस पर क्या हुआ? फिर आपके मुल्क में क्या हुआ? फिर वही बात हुई, फिर वही किरदारों ने फिर आगे बात नहीं चलने दी। अब आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी, वो तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, और इतनी ऑपोजिशन है। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ रही है, आपके प्रोविंशियल असेंबलीज डिसॉल्व हो रही हैं, किसी तरह उनको इलेक्शन से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है इमरान खान साहब को। तो और दूसरी बात ये है चीमा साहब कि हकीकत देखें, इतना जहर भरा हुआ है पब्लिक डिस्कोर्स में कि आपने 75 साल ये कह के कि दुश्मन मुल्क है, हिंदू बड़े खराब हैं, भारत दुश्मनी चाहता है, आपने इतना जहर भरा हुआ है। तो क्या अगर सुबह 75 साल जहर भरा हुआ है तो सुबह उठ के कहें कि आज ये हम राइट साइड उठ गए बेड से और हम क्या अमन चाहते हैं, तो क्या ऐसे कोई माना जाएगा?